हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू यू ऑल इन द क्लास ऑफ एसएमडीटी फिजिक्स स्टूडेंट। आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, हमारा टॉपिक चला था एग्जांपल ऑफ हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, अर्थात हार्मोनिक जो ऑक्सीलेटर होते हैं उनके एग्जांपल क्या क्या होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमने प्रीवियस वीडियो में भी स्प्रिंग के ही लिए थे। प्रीवियस वीडियो में हमने दो टाइप लिए थे कि जब स्प्रिंग हमारा हॉरिजॉन्टल रखा हुआ हो और जब हमारा स्प्रिंग वर्टिकुलर हो, अर्थात वर्टिकुलर मतलब सीधे स्प्रिंग लटकाया, उसके कोई बाहर लटका दिया। ठीक है, तो वो दोनों कंडीशन में हमारे पास जो इक्वेशंस कैसे बनेगी, कैसे उसका फॉर्मेशन होगा, ये हमने प्रीवियस वीडियो में क्या किया था, डिस्कस किया था। स्टूडेंट, आज जो अपन डिस्कस करेंगे वो एक दो स्प्रिंगों का एक साथ क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा कि दोनों को एक साथ लटका दे तो क्या हो और दोनों को बराबर में लटका दे तो क्या हो। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे दो प्रकार के कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। पहला तो है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है स्टूडेंट, दोनों में एक चीज़ हमेशा कॉमन होती है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है स्टूडेंट, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, और सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होता है। ठीक है, तो उन डिस्प्लेसमेंट को यूज़ करके अपन क्या बना लेंगे, इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, एसएचएम की एग्जांपल चल रहे हैं, उसमें अपन पहला देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, अर्थात श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, अभी ये श्रेणी क्रम जो संयोजन है वो किसका है स्टूडेंट, ये श्रेणी क्रम जो संयोजन है वो स्प्रिंग्स का है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, यदि मैं सीरीज का मतलब जो लास्ट जो कॉर्नर हो ना स्टूडेंट, वो पहले वाले कॉर्नर से हमेशा सीधा जुड़ जाए, ये जो कॉम्बिनेशन कहलाता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आ गया K1 और यहाँ पे आ गया K2। ठीक है स्टूडेंट, मान लीजिए कि ये स्प्रिंग डिस्प्लेसमेंट हुई y और सेकेंड वन हुई y2। समझ रहे हो, जैसे मान लीजिए कि आपने m मास का पार्टिकल जैसे ही लटकाया तो स्प्रिंग क्या हुई, डिस्प्लेस खींची जाएगी, है ना। तो ये मान लीजिए y1 खींची गई और ये खींची गई y2। ठीक है, अपन जानते हैं f बराबर क्या होता है स्टूडेंट, kx। f बराबर क्या होता है, kx। यहाँ पे मैं लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा ky। ठीक है, f बराबर माइनस क्या होता है, ky। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे f जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के क्या होगा, बराबर होगा। जैसे मान लीजिए कि इसके लिए तो आ गया f1 और इसके लिए आ जाए f2। ठीक है, और जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो y बराबर कितना होगा, y1 प्लस y2। स्टूडेंट, इसके लिए y1 के लिए क्या होगा, f1, और f1 की वैल्यू क्या होगी, f बराबर होगा k y1 स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f1 अपॉन कितना आ जाएगा, k। ये वैल्यू किसकी आ जाएगी स्टूडेंट, y1 की। ठीक इसी प्रकार से y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y2 की वैल्यू आ जाएगी, y2 के लिए अपन f2 अप्लाई करेंगे, f2 होगा कितना, k y2। तो यहाँ से y2 की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, f2 अपॉन कितना हो जाएगा स्टूडेंट, k। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज़ अपन क्या करेंगे, इसको मान लीजिए कोई पर्टिकुलर इक्वेशन बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसको बोल दिया इक्वेशन 1। ठीक है, तो इन दोनों पर्टिकुलर क्या आ जाएगी, इसमें रखी जाएगी। तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू आ जाएगा y1 प्लस y2। तो y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f1 अपॉन स्टूडेंट यहाँ पे k1 होगा और ये क्या होगा, k2। क्योंकि दो स्प्रिंग अपन अलग अलग लेके देख लेते हैं, जिससे क्या हो कि अपन अलग अलग जोड़ेंगे तो k1 और k2 अलग अलग आएंगे। फिर यदि मान लीजिए कि हमारी स्प्रिंग सेम हुई तो k1 और k2 का मान क्या रख सकते हैं, बराबर, है ना। तो पहले अपन अलग अलग स्प्रिंग के लिए लेके चलते हैं, फिर यदि अपन को समान करना हो तो k1 बराबर क्या रख देंगे, k2 रख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो f1 अपॉन कितना हो जाएगा, k1 स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, f2 अपॉन कितना हो जाएगा, k2 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आगे जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो f, जैसे मान लीजिए कि दोनों के लिए जो फोर्स लग रहा हो वो एक बार के लिए अपन क्या मान लें, सेम मान लें स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों के लिए f क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो y बराबर स्टूडेंट f तो आ जाएगा कॉमन 1 अपॉन k1 प्लस कितना आ जाएगा, 1 अपॉन k2। ठीक है, तो यहाँ पे f y अपॉन वापस क्या बन जाएगा, f बन जाएगा, y अपॉन क्या बन जाएगा, f। यहाँ पे जब आप सोल्व करोगे तो k1 k2 क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, k1 प्लस k2। तो y अपॉन f वापस क्या बन जाएगा स्टूडेंट, f बराबर ky। तो y अपॉन f क्या बन जाएगा स्टूडेंट, 1 अपॉन k। क्या बन जाएगा, 1 अपॉन k। 1 अपॉन k कितना आ जाएगा, k1 प्लस k2 अपॉन कितना आ जाएगा, k1 k2। और इसको जब अपन उल्टा करेंगे k को तो ये आएगा k1 k2 अपॉन कितना आ जाएगा स्टूडेंट, k1 प्लस
K2। तो ये तो हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू है किसकी, K की। बट स्टूडेंट अब अपन को बोले कि यदि अपन को टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। अपन जानते हैं T इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k, ठीक है। तो T इक्वल्स टू 2 पाई m अपॉन k में यदि k की वैल्यू रख दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। तो ये टाइम पीरियड स्टूडेंट अपन थोड़ा सा यहीं पर ही निकाल लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ तक है ना। तो T इज इक्वल टू होता है 2 पाई रूट m अपॉन क्या होता है स्टूडेंट k, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई और m और k की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आ जाएगी, k1 k2 और ऊपर चला जाएगा क्या, k1 प्लस k2, ऊपर क्या चला जाएगा k1 प्लस k2। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट किसकी, t की, अर्थात टाइम पीरियड की, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे कि अलग अलग कॉन्स्टेंट है। बट स्टूडेंट आपको यहाँ पे एक चीज़ नई सीखने को मिली, वो है कि जब आप स्प्रिंग का सीरीज कॉम्बिनेशन करते हो तो उसमें जो f का मान होता है वह F1 बराबर F2 बराबर क्या होता है, F, मतलब दोनों स्प्रिंग में जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। पर चीज़ क्या अलग अलग होती है, डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होता है। ऐसे ही जब अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो उसमें जो फोर्स लगेगा रिजल्टेंट वो स्टूडेंट अलग अलग होगा। मतलब जैसे मान लीजिए पहला F1 है तो दूसरा क्या होगा, F2 होगा, ठीक है। अब उसके लिए अपन क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो पहले एक बार सीरीज कॉम्बिनेशन को वापस रिकॉल कर लेते हैं। देखिए एक बार के लिए हमने माना F1 बराबर KY1 ताकि अपन लिख सकें, फिर अपने F1 बराबर F2 करके क्या निकाल लिया, सॉल्यूशन निकाल लिया, तो अपन को रिजल्टेंट क्या मिल गया, K मिल गया। अब अपन क्या करेंगे, पैरेलल में, समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में स्टूडेंट आप जानते हो कि दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है, समान रहता है। इसका मतलब F बराबर क्या होगा, K1 y और F2 बराबर स्टूडेंट कितना हो जाएगा, K2 y, ठीक है। अब इन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट F जो मिलेगा वो मिलेगा K1 y प्लस कितना हो जाएगा, K2 y, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए F बराबर कितना होता है स्टूडेंट, F बराबर होता है KY, मैं रिजल्टेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो KY बराबर कितना आ जाएगा, KY बराबर आ जाएगा स्टूडेंट K1 y प्लस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, K2 y, y क्या आ जाएगा कॉमन, तो K1 प्लस कितना हो जाएगा, K2, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, y से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा KY, y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो K इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, K इक्वल्स टू आ जाएगा K1 प्लस K2। दैट मीन्स पैरेलल में जो रिजल्टेंट वैल्यू आती है K की वो किसके बराबर आती है स्टूडेंट, वो आती है K1 प्लस K2 के सम के बराबर। और इसके रिगार्डिंग या मतलब इससे रिलेट करके अपन वैल्यू निकालना चाहें टाइम पीरियड T की, तो अपन जानते हैं टाइम पीरियड T के लिए फॉर्मूला क्या होता है, T इक्वल्स टू, देखिए टाइम पीरियड की यदि अपन बात करें तो टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन क्या आता है स्टूडेंट K। तो यहाँ पे T इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K1 प्लस K2। ये आ गया किसके लिए स्टूडेंट, पैरेलल अर्थात समांतर क्रम संयोजन के लिए। बस दो बातें देखनी है, यदि आपको ये दो बातें समझ में आ गई तो आप कभी भी स्टूडेंट सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन को क्या कर सकते हो, आप आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। सबसे पहली बात स्टूडेंट, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में दोनों स्प्रिंगों के लिए जो फोर्स का मान रहेगा वो क्या आएगा, बराबर आएगा, ये मेन बात है, ठीक है। दूसरी बात, विस्थापन क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। विस्थापन अलग अलग ऐसे रहेगा क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, अलग अलग है। F बराबर KY, यदि K अलग अलग है तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, अलग अलग आएगा। अब दोनों के लिए फोर्स सेम है तो इसका मतलब इसको आप F बराबर भी क्या लिख सकते हो, K1Y, और F2 बराबर भी क्या लिख सकते हो, K1Y। दैट मीन्स यदि आपको लिखना हो तो F1 बराबर F2 बराबर F। जैसे मान लीजिए कि यदि अपन मेंशन करें आपके लिए, ठीक है, तो F2 बराबर F1 बराबर आप कैपिटल F लिख के भी आप क्या कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, सोल्व किया था, तो आप वैसे भी क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। F कॉमन आ जाएगा और इसका एलसीएम होके क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। तो y अपॉन F क्या बन जाएगा, 1 अपॉन K। इसको फर्दर अपन जब उल्टा करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, K1 K2 अपॉन किसके बराबर आएगी, K1 प्लस K2 के बराबर। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपन को क्या ध्यान रखना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्टूडेंट जब आप m लटकाओगे, ठीक है, यहाँ पर, तो दोनों के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा
वो क्या आएगा स्टूडेंट, बराबर आएगा। ये यदि y डिस्प्लेस्ड हुई है तो ये भी क्या होगी, y डिस्प्लेस्ड होगी, ठीक है। तो इसमें जो आपके लिए विस्थापन है वो क्या हो जाएगा, सेम, बट फोर्स क्या लगेगा, अलग अलग लगेगा। तो रिजल्टेंट जो फोर्स आएगा वो किसके बराबर आएगा, F1 प्लस F2 के बराबर आएगा, ठीक है। तो F बराबर अपन वापस क्या लिखेंगे, KY, और इसकी जगह लिखेंगे K1Y और K2Y। अब आपके मन में एक डाउट और आ सकता है, कौन सा, कि सर F बराबर माइनस KX होता है। F बराबर क्या होता है, माइनस KX। तो माइनस आप सब में लिखोगे, माइनस आप सब पे लगाओगे तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बात वापस किस पे आएगी, वहीं पर आकर ठहर जाएगी, क्योंकि इसके बराबर माइनस लिखोगे तो ये माइनस से माइनस क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। इसलिए चाहे आप माइनस लगाओ या आप माइनस नहीं लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब स्टूडेंट मैं आपको एक प्रैक्टिकल अपरेटस है जो हमारे लैब में रखा हुआ है उसको दिखाऊंगा, ताकि आप मतलब जो स्प्रिंग का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसको आप भी प्रैक्टिकली समझ सको। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे फिजिक्स लैब में अपरेटस रखा है, आपको दिखाता हूँ। देखिए अभी जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं कर रखा, बट यदि आप इसको कॉम्बिनेशन करना चाहो इसका, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, दूसरी स्प्रिंग लोगे, ठीक है। ये स्प्रिंग आप यहाँ से हटाओगे, हटाकर फिर इसको आप क्या कर दोगे, ऐसे जोड़ दोगे, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना है स्टूडेंट, ये क्या बन गया, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब जस्ट इसको आप यदि यहाँ से हटा के अपन कहाँ पे जोड़ दें, यहाँ पे, ठीक है। और फिर अब दोनों में एक सेम जो मास है उसको लटका दें, तो जो वो कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब स्टूडेंट अपन क्या करते हैं, जस्ट इसके नीचे ये क्या लटका देते हैं, एक एम मास का द्रव्यमान लटका देते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना है स्टूडेंट, ये आपका बना सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आई होप स्टूडेंट अब आपको ये समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपन स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।